सभी छात्र छात्राएं आप सभी को अवगत है कि कोविड-19 महामारी फैला हुआ है। इस कारण आदर्श ग्राम्य भारती स्कूल पुसौर की ओर से ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थीगण 100% उपस्थिति घर में देकर ऑनलाइन क्लास में जुड़कर ईमानदारी पूर्वक घर में पढ़ाई करें और उस पढ़ाए गए टॉपिक का नोट्स बनाएं। आज हम संस्कृत में व्याकरण खंड संधि से शुरुआत करेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल होता है तो इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। संधि के दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है जिसे हम संधि कहते हैं। संधि के जो प्रकार हैं ऊपर बिंदु में स्पष्ट हैं। स्वर संधि 3 प्रकार में बांटा गया है संधि को। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मुख्यतः हम भगवान को भी 3 नामों से ही जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा आप मान लीजिए स्वर संधि को, और विष्णु मान लीजिए व्यंजन संधि को, और महेश मान लीजिए विसर्ग संधि को। अब हम पहला जो है संधि के प्रकार स्वर संधि, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से शब्द में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि की परिभाषा हम लोग जान लिए। स्वर संधि के प्रकार को जानने से पहले हम संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, कितने हर्ष स्वर होते हैं, कितने दीर्घ स्वर होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हर्ष स्वर 13 होते हैं। अ, ई, उ, री, री, आ, ई, उ, ए, ओ, बड़े री और अंग अह होते हैं, इसको हम नहीं जोड़ते हैं। हर्ष स्वर ई, अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, बड़े री। तो ये हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और ये संस्कृत के स्वर, इस सारे को आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये संधि के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वर संधि के प्रकार को बताने से पहले मैंने एक सूत्र बनाया है। उस सूत्र से आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे वो सूत्र, बिन चुनरी दीर्घ है, दीर्घ आ गया, दीर्घ स्वर संधि। एक चुनरी गुणजान, गुण आ गया। 2 चुनरी से वृद्धि है, वृद्धि आ गया। यण की यही पहचान, यण आ गया। और इससे जो बचे उसे अयादी जान, अयादी आ गया। तो इसको ऐसे बोलना, बिन चुनरी दीर्घ है, एक चुनरी गुण जान, जो 2 चुनरी से वृद्धि है, यण की यही पहचान, और इससे जो बचे उसे आदि जान। तो इसको इस प्रकार से याद कर लेना। तो स्वर संधि के जो प्रकार को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो हम लोग स्वर संधि के पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि को जानने से पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसमें 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जो हम लोग स्वर पढ़े 13, उसी में से जो समान स्वर हैं वो मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ, बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे इसमें रवि धन इंद्र क्या बन गया, रविंद्र। तो रवि में कौन सा है, छोटे की मात्रा, और ये भी ई है, छोटे ही। तो दोनों छोटे ही मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़े ही बन जाते हैं।
सतीधनिसह क्या बन गए, सतीशः। तो इसमें भी बढ़ई है और इसमें भी बढ़ई, दोनों बढ़ई मिलकर क्या बन जाते हैं, बढ़ई। पितृ धन ऋणम क्या बन गए, पितृणम। तो यहाँ पे री है, यहाँ भी री, दोनों री मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़े री धारण कर लेते हैं। भानु धनुदय है, भानु में ऊ है, यहाँ छोटो ऊ, यहाँ ऊ, फिर ऊ, तो ये भानुदय बन जाता है। ये छोटो ऊ और ये छोटो ऊ, ये दोनों छोटो ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं। शिव धनालय है, क्या बन गए, शिवालय है। या ओ आ रहा है, ओ या आ, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। इस प्रकार से स्वर संधि के उदाहरण हम लोग देख लिए। अब उसके बाद स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हम लोग देख लिए। अब स्वर संधि के दूसरा जो प्रकार है गुण स्वर संधि, उसके परिभाषा पहले देख लेते हैं। पहला है संधि में यदि अ आ के बाद ई हो तो वह ए हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, गुण स्वर संधि में यदि अ आ के बाद ऊ हो तो वह ओ हो जाता है। गुण स्वर संधि में यदि अ आ के बाद री हो तो और हो जाता है। तो उसके उदाहरण देख लेते हैं हम। पहला परिभाषा का पहला उदाहरण, सुर धन इंद्र सुरेंद्र हो गया। तो यहाँ क्या बोला है, ओ आ के बाद ई हो तो ओ यहाँ आ गया, यहाँ ई बोला है, ई आ गया, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा बोला है, ए बन गया ना, ए बन गया तो सुरेंद्र हो गया। तो दूसरे परिभाषा के अनुसार देखेंगे, महाधन उदय महोदय हो गया। यहाँ बोला है ओ आ के बाद ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, तो ये ओ ऊ आ गया, तो ये ओ बन गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा परिभाषा का, महाधन ऋषि। यहाँ बोला है ओ आ के बाद री हो तो और हो जाता है, तो यहाँ भी आ है तो यहाँ री है, इसलिए और बन गया। तो हम लोग स्वर संधि के दो प्रकार के बारे में पढ़ा, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, और कल हम लोग पढ़ेंगे उसके 3 प्रकार के बारे में स्वर संधि के। आप लोग घर में इसके नोट्स भी बनाते चलिए।